भगवान शिव के कथन के अनुसार जो साधक 1000 बार काली कवच का पाठ करता है उसके संपूर्ण कार्य अनायास अर्थात अपने आप ही पूर्ण हो जाती है। नारायण भगवान की जय, देवी माता की जय। कालिका कवच। एक समय कैलाश पर्वत के शिखर पर देवादिदेव संसार के गुरु महादेव जी विराजमान थे। उस समय पार्वती ने उनसे यह प्रश्न किया। पार्वती बोली, हे देवताओं के देवता, संपूर्ण देवताओं के भोग को प्रदान करने वाले प्रभु, हे महादेव जी, यदि वह प्रश्न संपूर्ण देवताओं के लिए योग्य हो तो मुझे बतलाइए। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे शत्रुओं का नाश और साथ ही अपनी रक्षा एवं अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। भैरव जी बोले, हे महादेवी, आप तो संपूर्ण धर्मों की जानकार है, इसलिए अब मैं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला कालिका देवी के अद्भुत कवच का वर्णन करता हूँ। यह कालिका कवच प्राणी मात्र की रक्षा करता है और सभी अनिष्ट नाशक आदि व्याधि का नाश करता है और विशेष रूप से शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। यह कालिका कवच सुख एवं ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है, वशीकरण कारक और शत्रुओं को नष्ट करने वाला और शत्रुओं को नाना प्रकार की व्याधि से पीड़ित करने वाला है। इस कालिका कवच का पाठ करने वाले साधक के लिए सभी सुख और मोक्ष प्रदायक है, क्योंकि यह कालिका कवच शत्रु को दुख और ज्वर से कष्ट प्रदत्त करने वाला है। विनियोग। हाथ में जल लेके इसका विनियोग करना चाहिए। अस्य श्री कालिका कवचस्य भैरव ऋषि ही अनुष्टुप छंद है। श्री कालिका देवता शत्रु संहारार्थ जपे विनियोग है और जल धरती पे छोड़ देना चाहिए। ध्यान। 3 नेत्रों से युक्त विविध रूप से धारण करने वाली 4 भुजाओं से युक्त चंद्रमा के समान मुख वाली लपलपाती जिसकी जिह्वा है, ऐसी महामाया काली का ध्यान करें। नीले रंग के कमल के तुल्य कृष्ण वर्ण वाली, शत्रुओं का विनाश करने वाली, नरमुंड धारण करने वाली एवं खड़ग कमल और मुद्रा धारण करने वाली, निर्भय रक्त से लिप्त मुख वाली, बड़े बड़े दांतों वाली, सदैव हंसने वाली, नग्न स्वरूपिणी, शव के आसन पर बैठने वाली, मुंडमालाओं से सुशोभित ऐसी महाकाली का ध्यान साधक को करना चाहिए। इसके पश्चात कवच का पाठ आरंभ करें। कवच। घनघोर रूप वाली, संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रदत्त करने वाली एवं सभी देवों से सत्तुल्य कालिका देवी, आप मेरे शत्रुओं का मर्दन करें। ह्रीं ह्राम एवं ह्राम ह्रीं क्षोम क्षोम बीज रूपिणी कालिका देवी, आप सदैव मेरे शत्रुओं का विनाश करें, संहार करें। उसी प्रकार श्रीं श्रीं ऐं बीज रूपिणी भवबंध विनाशिता तथा हुम बीज वाली महाकाली, आप मेरी निरंतर रक्षा करें। आपने ही शुंभ नामक दैत्य और महा असुर निशुंभ का वध किया था। इस प्रकार भगवान शिव की प्रिया कालिका को अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप ही ब्राह्मी, शैवी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, कोमारी, ऐन्द्री और चामुंडा रूपिणी हैं, इसलिए आप मेरे शत्रुओं का भक्षण कर लीजिए। आप सुरेश्वरी, घनघोर रूप धारिणी, चंड मुंड का विनाश करने वाली और नर मुंड की माला धारण करने वाली है, इसलिए हे माता, आप संपूर्ण विपत्तियों से मेरी निरंतर रक्षा करें। हेम ह्रीं ह्रीं हरिम रूपिणी कालिके, घनघोर रूप वाली, रक्त से जिनके दांत, मुख और स्तन सना हुआ है, ऐसी हे कालिके, मैं अपने शत्रुओं को आपके भक्षण के लिए समर्पित करती हूँ। मंत्र। मम शत्रुन खाद्य खाद्य हिंस हिंस से क्षाम क्षीम क्षुम क्षय क्षो क्षय स्वाहा पर्यंत कालिका मंत्र का स्वरूप है। इत्येतत्। जो भी मनुष्य इस दिव्य कवच का प्रतिदिन पाठ करते हैं या सुनते हैं, बिना किसी संदेह के उनके शत्रु स्वयं नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस दिव्य कवच का निरूपण महादेव जी ने पूर्व में ही किया था।
इस स्तोत्र का पाठ करने से पाठक के शत्रु रोगी होते हैं, उनका बल अनायास ही समाप्त हो जाता है। वे इस पृथ्वी लोक में पुत्रहीन होते हैं और अपने आप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के कथन के अनुसार जो साधक 1000 बार काली कवच का पाठ करता है, उसके संपूर्ण कार्य अनायास अर्थात अपने आप ही पूर्ण हो जाती है। फलश्रुति यह काली कवच विशेष रूप से शत्रुओं का नाश करने वाला और सभी प्राणी मात्र को अपने वशीभूत करने वाला है। यह काली कवच अति ऐश्वर्य को प्रदत्त करने वाला और पुत्र पौत्र आदि को वृद्धि करने वाला है। प्रातः काल पूजन के समय एवं सायंकाल इस कवच का पाठ करने से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती है। इस काली कवच का पाठ करने से निश्चय ही शत्रु का उच्चाटन अथवा जिस देश में वह शत्रु रहता है उस देश से उसका निष्कासन होता है और वह शत्रु साधक का दास बन जाता है। हे शत्रु विनाशिनी, संपूर्ण सौभाग्य को प्रदत्त करने वाली संपूर्ण देवताओं द्वारा प्रार्थित हे कालिके, आपको मैं अनेकानेक बार प्रणाम करती हूँ। बोलो देवी मैया की जय।